नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुलमर्ग में सरमाई खेलों का आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने किया इफ्ताह। स्काइंग का बुनियादी ढांचा वही है जहां हमने छोड़ा था, उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी। बांडीपुरा मदरसे में दम घुटने से 2 भाइयों की मौत, उस्मान मजीद का इजहार तशवीश। एहतजाजी किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल, हाल तक की तहरीक जारी रहेगी, राकेश टिकैत। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर लाठियों और पथराव का किया इस्तेमाल, हरियाणा पुलिस। पुलवामा में देहाती बैंक का मैनेजर 33 लाख रुपए लेकर फरार, सार्फिन को लगा चूना। बीजेपी ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और फिरका परस्ती में धकेल दिया है, कांग्रेस। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से निजात दिलाई, रविंदर रैना। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सयाहती मकाम गुलमर्ग में सरमाई खेलों का चौथा एडिशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया गेम्स के स्नो स्पोर्ट्स इवेंट का इफ्ताह किया। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेल और उमूरी दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नसीर परमाक ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरमाई खेलों के मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेने वाले मुल्क भर से खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये 1000 से जायद खिलाड़ियों के लिए एक अहम मौका है जो इस शानदार इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये तमाम टीमों के दरमियान भाईचारे, अमन और हम आहंगी के जज्बे की तजदीद करेगा। मैं जम्मू कश्मीर के एलजी उनको भी, मैं मनोज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस तरह से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया और उसके साथ साथ यहाँ की हर गांव में एक जो है मैदान बनाने का कार्यक्रम किया, ये मैं कहूँगा एक माइलस्टोन हो सकता है वो सभी स्टेटों के लिए जो अभी भी स्पोर्ट्स में पीछे रह गया है। आज बहुत ही कम समय में जम्मू कश्मीर का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ युवाओं को खेल के लिए जो जम्मू कश्मीर में किया गया है, मैं उसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज का ये क्षण निश्चित रूप से बेशकीमती है। आज के दिन के लिए उन्होंने वर्षों से तैयारी की होगी और अनेक सपने भी देखे होंगे। आज उनके सपने और संकल्प सच हों, ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आया है। मैं जानता हूं कि इस प्रतिस्पर्धा के विभिन्न विधाओं में, डिसिप्लिन्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल हासिल करने का अब एक नया सपना आपके मन में जन्म ले रहा होगा। लेकिन इस अवसर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गोल्ड मेडल ही चैंपियन बनने की निशानी नहीं होती है। चैंपियन शब्द विजेता से कहीं बढ़ करके होता है। असली चैंपियन वो होता है जिसके लक्ष्य असीमित होते हैं, जिसकी सामर्थ्य, जिसका स्किल सिर्फ फिनिश लाइन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अपने खेल में व्यक्तिगत सीमाओं के पार जाने का हौसला रखता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में स्काइंग के दौरान बुध के रोज मरकजी हुकूमत से गुलमर्ग में स्काइंग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए एलजी सरकार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि स्काइंग का बुनियादी ढांचा वही है जहां हमने 2014 में छोड़ा था। पिछले 10 सालों में कुछ भी नया शामिल नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कई स्काइज जो पहले गुलमर्ग आते थे अब कजाकिस्तान जैसी जगहों पर जा रहे हैं। गुलमर्ग आके स्की करना तो इसका मज़ा कुछ और है, लेकिन एक चीज़ का मुझे बेहद अफसोस है, वो ये है कि जहां हमने गुलमर्ग का स्की का इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 में छोड़ा, वहीं का वहीं है। इन 10 सालों में कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। कहने के लिए तो हम दावा करते हैं कि
सबसे बेहतरीन जगह है ये स्की के लिए, और हो सकता है अगर कि हम यहाँ एक प्लान के हिसाब से इसको बनाने का काम करें। लेकिन कोई नए लिफ्ट जो हैं 2014 के बाद नहीं लगे। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ स्की करते हुए, मुश्किल से शायद एक बार गंडोला बिना रुक के ऊपर आया होगा। इन हालात में हमारे स्कीयर जो हैं, जो गुलमर्ग इससे पहले आना पसंद करते थे, वो कज़ाकिस्तान जैसे जगह जा रहे हैं। मेरी मरकज़ी हुकूमत खासकर उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके गुलमर्ग को सिर्फ खेलो इंडिया के नज़र से ना देखें। गुलमर्ग को एक स्की डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने के लिए यहाँ कंगडूरी में अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है, जो अभी तक इन 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। खेलो इंडिया तो ये कर रहे हैं, लेकिन उसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं तो बड़ा खुश हूँ खेलो इंडिया को यहाँ देख के, क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली हो रही है कि खेलो इंडिया वाले वही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम छोड़ के गए। ये गंडोला, ये चेयर लिफ्ट, ये बाकी लिफ्ट हैं, ये 2014 में जितना हमने बनाया उतना ही है। ये खेलो इंडिया वाले कुछ नया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वही पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2014 में हम छोड़ के गए। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जब अगले साल ये खेलो इंडिया वाले आएंगे तो इनके लिए कुछ नया बन के होगा, क्योंकि नया कुछ नहीं आया, और उस बात का मुझे बेहद अफसोस है। इस्टिंगो बांडीपुरा में एक इस्लामी मदरसे में जेर तालीम 2 नाबालिग भाई 10 साला मुनीर अहमद चची और उसके 9 साला भाई तनवीर अहमद चची बुध की सुबह दरगाह की रिहाइश में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाए गए, जबकि उनके वालिद भी बेहोशी की हालत में पाए गए थे और इस वक्त वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने वाक़ा का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने दोनों भाइयों की मौत पर इंतहाई दुख का इजहार किया है और लवाहकीन के साथ तज़ियत का इजहार किया। पिछले हफ्ते से सरापा एहतिजाज किसानों को दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंचने से कबल मुंतशिर करने के लिए बुध के रोज पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अपनी फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत के लिए एक कानून वजह करने का मुतालबा करने वाले किसान दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा की रियासत के बॉर्डर पर जमा हैं और दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक बातचीत के जरिए इसका हल नहीं निकाला जा सकता। ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा। ये रोष प्रकट करा है आज। वही हरियाणा पुलिस का कहना है कि दाता सिंह कनूरी बॉर्डर पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर मिर्च का पाउडर वाले पटाखे जलाए। पुलिस एहलकारों पर लाठियों और पथराव का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 12 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन से अमन की अपील की है। पुलवामा में कायम देहाती बैंक के मैनेजर ने अकाउंट होल्डरों के अकाउंट से लाखों रुपए निकालकर फरार की राह इख्तियार की है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इलाकाई देहाती बैंक लोरगाम का ब्रांच मैनेजर बिहार के रहने वाले महराज आलम सारिफीन के 33 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। पुलिस जराये ने बताया कि मैनेजर ने रकम निकालने के लिए खातादारों के दस्तखत जाली कर दिए। पुलिस ने इस सिलसिले में IPC के तहत FIR दर्ज किया है और मुलजिम को पकड़ने की कोशिश जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदों की मुलाजमतों और जमीनों की हिफाजत, रियासत का दर्जा देने, बेरोजगारी के बढ़ते हुए मसले को हल करने के लिए कोई रोड मैप न बताकर जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूस किया। कांग्रेस भवन में श्रीनगर में UT महिला सदर शमीमा रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और फिरका परस्ती में धकेल दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की UT सदर रविंदर रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से निजात दिलाई। अब नौजवान बाहर आ गए हैं और अपने मुस्तकबिल को
ताबनाक बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं। जहां कभी सन्नाटा कायम हुआ था, वहां अब कारोबार, गाड़ियों की आमदरफ्त, सयाहों की मौजूदगी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान जो कुछ किया गया, 6 दहाइयों से वो नहीं हुआ था। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। वी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।